हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम प्लेसिंग ऑर्डर की बात करने वाले हैं। चाहे कैसा भी प्लेसिंग ऑर्डर का लेटर आ जाए, अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करोगे तो आप आसानी से लिख सकते हो। ठीक है, सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, यू आर मुस्कान शर्मा, यानी कि आप मुस्कान शर्मा हो, लाइब्रेरियन हो, कहाँ के? आर्मी पब्लिक स्कूल दिल्ली के। यू हैव बीन आस्क्ड टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर सम बुक्स फॉर द स्कूल लाइब्रेरी। तो आपको बोला गया है कि आपको कुछ बुक्स ऑर्डर करनी है अपनी स्कूल की लाइब्रेरी के लिए। राइट अ लेटर टू sales मैनेजर, लाइट हाउस, मेन रोड, नोएडा, प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर द बुक्स डेट यू नीड। तो आपको लेटर लिखना है। किसको लेटर लिखना है? सेल्स मैनेजर को। कहाँ के? लाइट हाउस, मेन रोड, नोएडा के। और आपको बताना है कि आपको कौन कौन सी बुक चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपका अपना एड्रेस आता है। जो लेटर लिख रहा होता है बच्चों, सबसे पहले उसका एड्रेस आता है। तो यहाँ पर जहाँ पर यू आर लिखा होता है ना, जैसे मुस्कान शर्मा लिखा हुआ है, तो उसके बाद ही आपका एड्रेस लिखा रहता है। यू आर मुस्कान शर्मा, लाइब्रेरियन ऑफ आर्मी पब्लिक स्कूल। तो ये आपका एड्रेस है। तो सबसे पहले आप अपना एड्रेस लिखोगे, आर्मी पब्लिक स्कूल। ठीक है, सबसे फर्स्ट दिल्ली, ये लिख दिया। उसके बाद एक लाइन छोड़ के आपको डेट लिखनी होती है। अगर कभी एग्जाम में ये एड्रेस नहीं दिया होता है तो हम लिखते हैं एग्जामिनेशन हॉल। ओके बच्चों, अगर मान लीजिए यहाँ पर आपका एड्रेस नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन पेपर में यू आर ऐसे करके नहीं बताया गया है कि आपका क्या एड्रेस है, तो आप लिखोगे एग्जामिनेशन हॉल, एक लाइन छोड़ोगे, फिर लिखोगे डेट। उसके बाद ये द सेल्स मैनेजर, ये आप किसी भी प्लेसिंग ऑर्डर में यूज़ कर सकते हो। किसी भी, कोई भी, चाहे आपका बुक का प्लेसिंग ऑर्डर आ जाए या फिर आपका फर्नीचर के लिए आ जाए, चाहे किसी भी चीज़ का आ जाए, किसी भी चीज़ का आ जाए, आप वहाँ पे सेल्स मैनेजर लिख सकते हो। उसके बाद सेल्स मैनेजर का आपका एड्रेस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? लाइट हाउस आ जाएगा, मेन रोड, नोएडा। यहाँ पर दिया हुआ है ना, ये हू बहू यही हम यहाँ पे कॉपी कर देंगे। द सेल्स मैनेजर, लाइट हाउस, मेन रोड, नोएडा। उसके बाद आता है बच्चों आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर, ये इतना तो सेम रहेगा। अगर मान लीजिए लेटर आपका किसी और टॉपिक के ऊपर होता, फर्नीचर के ऊपर होता, तो हम यहाँ पे फर्नीचर लिख देते। ठीक है, अगर किसी और चीज़ के ऊपर होता, मान लीजिए स्टेशनरी चीज़ों के ऊपर होता, तो हम यहाँ पे स्टेशनरी। बाकी ये सारी चीज़ें बिल्कुल सेम रहेगी। अगर आप दूसरा लेटर भी लिखते हो तो प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर यहाँ तक सेम रहेगा, बस आपको ये चेंज करना होगा। ठीक है, जहाँ पर भी मैं इस तरह से डैश लगाऊँ, आप समझ लेना कि जब आप लेटर लिखोगे तो आप बस इतना चेंज कर लेना, बाकी का जो लेटर होगा वो सेम टू सेम आएगा। उसके बाद हम लिख देंगे सर और स्टार्ट करेंगे लिखना। दिस इज विद द रेफरेंस टू योर कोटेशन डेटेड 28 अप्रैल 2021। तो यहाँ पर दिस इज विद द रेफरेंस टू योर कोटेशन डेटेड दिस, ये आप किसी भी प्लेसिंग ऑर्डर में आराम से ये लाइन पूरी की पूरी यहाँ से उठा के उस प्लेसिंग ऑर्डर में लिख सकते हो। और एक बात का ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पर जो डेट आएगी, ये जो डेट है, ये डेट आपकी कुछ दिन पहले की आएगी। आपने यहाँ पर जो डेट लिखी है, जैसे यहाँ पे हमने 4 मई 2021, तो आप 1 वीक या 4-5 दिन पहले वाली जो डेट होगी वो यहाँ पर लिखोगे। यानी कि कुछ दिनों पहले जो हमारे पास कोटेशन आया था उसके बिहाफ पर हम लोग बता रहे हैं। तो हमेशा ध्यान रखना कि ऊपर आपने जो डेट लिखी है उससे 2-3 दिन पहले या 1 हफ्ते पहले की डेट आप यहाँ पर मेंशन करो। ठीक है, वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू डेट अवर मैनेजमेंट हैड डिसाइडेड टू प्लेस एन ऑर्डर विद योर फार्म। तो हमारा जो मैनेजमेंट है उसने डिसाइड किया है कि हम आपके यहाँ से क्या करें, ऑर्डर प्लेस करें। ठीक है, वी नीड बुक्स। तो यहाँ पर देखिए बुक्स लिखा है। अगर आपको दूसरा लेटर लिखना है, जैसे कि मान लीजिए आपको फर्नीचर का लिखना है, तो आपको बस यहाँ पे फर्नीचर ऐड करना है और कुछ भी ऐड नहीं करना, बाकी सारा का सारा ऐसे आएगा। ठीक है, बुक्स फॉर अवर स्कूल लाइब्रेरी। तो स्कूल लाइब्रेरी के लिए की जगह आप सिर्फ स्कूल लिख सकते हो, या मान लीजिए आपकी सोसाइटी को या आपके घर को कोई चीज़ चाहिए तो आप अवर होम या अवर स्कूल, ठीक है, ये चीज़ लिख सकते हो। वी होप टू गेट 10% डिस्काउंट, ये भी सेम टू सेम आ जाएगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक बिल्कुल सेम है। कहाँ कहाँ पर चेंज हुआ? बस एक यहाँ पर बुक्स चेंज हुआ और एक यहाँ पर स्कूल लाइब्रेरी चेंज हुआ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है दिस लिस्ट ऑफ द बुक्स विद देयर पर्टिकुलर्स इज अटैच्ड हेयर विद। तो यहाँ पर एक आपको टेबल बनानी होती है बच्चों। जो भी चीज़ आप मंगवा रहे हो, चाहे वो जो भी आइटम हो, उसका आपको बताना होता है कि कितनी चीज़ें आपको मंगवानी है, उसके नाम लिखने होते हैं और उसकी क्वांटिटी लिखनी होती है। जैसे हम लोग बुक मंगवा रहे हैं तो बुक्स के नाम लिखेंगे। जैसे विंग्स ऑफ फायर वाली जो बुक है वो मुझे 4 चाहिए, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया मुझे 5 चाहिए, जस्ट द सुटेबल बॉय मुझे 4 चाहिए, द फर्स्ट फ्लाइट जो NCERT की बुक है वो मुझे 6 चाहिए। मान लीजिए कि आप
गेम्स की आइटम मंगवा रहे होते तो आप यहाँ पर लिखते गेम्स आइटम, ठीक है, और ये क्वांटिटी बिल्कुल ऐसा आता। यहाँ पे मान लीजिए विंग्स ऑफ फायर की जगह आप लिख देते फुटबॉल, सेकंड नंबर पे लिख देते क्रिकेट किट, ठीक है। इसी तरह थर्ड नंबर पे आप लिख देते वॉलीबॉल, फोर्थ नंबर पे आप कुछ और लिख देते। तो इस तरह से हमें एक लिस्ट तैयार करना होता है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट ये नीचे वाला भी पूरा जो पोर्शन है ये ऐसी का ऐसी आ जाएगा। द पेमेंट विल बी मेड बाय चेक ऑन रिसीप्ट ऑफ द गुड्स, काइंडली एंश्योर दैट द ऑर्डर रीचेज अस विद अ वीक। तो आपको बताना है कि जो आपकी पेमेंट है वो आप मतलब चेक के द्वारा हम गुड्स के साथ दे देंगे। इसके अलावा आप इस बात का ध्यान रखना कि जो हमारा ऑर्डर है वो 1 वीक के अंदर हमारे पास पहुंच जाए। उसके बाद थैंकिंग यू योर ट्रूली, और उसके बाद जो भी यू आर में जो भी लिखा होता है मुस्कान शर्मा, या आपका जो भी नाम दिया होता है लेटर में आप वो लिख दोगे और बता दोगे अपनी पोस्ट की, आप लाइब्रेरियन हो, आप टीचर हो, जो भी हो वो नीचे बता दोगे। अगर कभी क्वेश्चन में ना दिया हो आपका नाम तो हम XYZ लिख देते हैं, ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। अगर नाम ना दिया हो तो हम XYZ लिख देते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया है बच्चों। पूरा जो लेटर मैंने यहाँ पे लिख के दिया है प्लेसिंग ऑर्डर का, सेम टू सेम आप कॉपी कर सकते हो, एक एक लाइन, बस थोड़ी थोड़ी सी चेंजेस करनी होंगी आपको, एकदम एकदम ज़रा सी चेंजेस, और पूरा आपका एक लेटर तैयार हो जाएगा, ठीक है। बस आपको ये जो लिस्ट है ये चेंज करना होगा, और यहाँ पर बस बुक्स की जगह और स्कूल लाइब्रेरी की जगह बस इन 2 चीज़ों की जगह कुछ और लिखना होगा अगर कोई और लेटर आता है तो, ठीक है। तो ये थी आज की आपकी वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच।